ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी बदायूं की, जहां महाराणा प्रताप और महाराजा पृथ्वीराज चौहान की जयंती के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। साथ ही बात होगी ललितपुर की, जहां पुलिस ने एक शातिर महिला ठग को गिरफ्तार किया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। बदायूं में वामा सारथी पुलिस फैमिली वेलनेस वेलफेयर के तत्वाधान में पुलिस मॉडर्न स्कूल रिजर्व पुलिस लाइंस में पुलिस परिवार के बच्चों के लिए समर कैंप का शुभारंभ किया गया, जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा की उपस्थिति एवं निर्देशन में बच्चों के अनुशासन, सामाजिक कौशल और सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न शैक्षिक एवं मनोरंजक गतिविधियों की शुरुआत की गई। इस अवसर पर क्षेत्राधिकारी नगर रजनीश कुमार, उपाध्यक्ष प्रतिसार निरीक्षक इंद्रजीत सिंह सहित अन्य अधिकारी, कर्मचारी और उनके परिजन उपस्थित रहे। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता आकाश तोमर की रिपोर्ट। बदायूं के बिलसी विधानसभा क्षेत्र स्थित ऐतिहासिक गांव सिरौली में राष्ट्रीय गौरव महाराणा प्रताप और हिंदू सम्राट महाराजा पृथ्वीराज चौहान की जयंती के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ मुख्य अतिथि डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने फीता काटकर किया। इस दौरान युवाओं और ग्रामीणों ने उनका फूल मालाओं और नारों के साथ जोरदार स्वागत किया। शोभा यात्रा ढोल नगाड़ों और झांकियों के साथ गांव के मुख्य मार्गों से निकली, जहां जगह जगह पुष्प वर्षा की गई और पूरा वातावरण देशभक्ति से गूंज उठा। कार्यक्रम में वक्ताओं ने महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज चौहान को स्वाभिमान और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक बताते हुए युवाओं से उनके आदर्शों को जीवन में अपनाने और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की। इस अवसर पर क्षेत्र के सम्मानित जनप्रतिनिधि, ग्राम प्रधान, सामाजिक कार्यकर्ता और भारी संख्या में युवा व मातृशक्ति उपस्थित रही। सभी ने इस भव्य आयोजन की सराहना की और संकल्प किया कि वे महापुरुषों के बताए मार्ग पर चलकर समाज को मजबूत बनाने का कार्य करेंगे। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता आकाश तोमर की रिपोर्ट। बदायूं के ग्राम मचौना की मड़ैया थाना सहसवान क्षेत्र में दहेज प्रताड़ना और हत्या का गंभीर मामला सामने आया है, जहां पूजा की शादी करीब 1 वर्ष पहले रामजीत पुत्र लाखन से हुई थी। परिजनों के अनुसार विवाह के बाद से ही पति द्वारा दहेज को लेकर मारपीट और गाली गलौज की जाती थी और 17 मई को सूचना दी गई कि पूजा की तबीयत गंभीर है, जिसके बाद मायके पक्ष मौके पर पहुंचा तो पूजा मृत अवस्था में मिली, जबकि ससुराल पक्ष के लोग फरार थे। मृतका गर्भवती भी बताई जा रही है। परिजनों ने आरोप लगाया कि थाना सहसवान पुलिस ने न तो समय पर कार्रवाई की और न ही FIR दर्ज की, जिससे मामले में गंभीर लापरवाही का आरोप लग रहा है। पुलिस और प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठते हुए पीड़ित परिवार न्याय की मांग कर रहा है, जबकि मामले की जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की बात कही जा रही है। क्या नाम है आपका? मामला क्या है उमेश कुमार? कहाँ रहते हैं आप? कौन सा थाने पड़ता है? सोरन थाना। अच्छा, मामला बताएं। हमारी बहन के लिए ससुराल वालों ने मार डाला। अच्छा, बहन कहाँ की आई थी तुम्हारी? सहसवान। अच्छा, गाँव सहसवान, थाना सहसवान, गाँव मचौना की मड़ैया। मचौना की मड़ैया। अच्छा, उस लड़के का क्या नाम है जो तो तुम्हारे बहनों की पुत्र? आपने सहसवान थाने में कहीं तहरीर दी? हाँ, तहरीर दी। फिर कोई सुनवाई हुई? सुनवाई हुई, CSP पे कहीं कोई डॉक्टर को बोला था, उन्होंने कहा PM हो जाए, उसके बाद आपकी रिपोर्ट होगी। अच्छा, फिर कप्तान साहब से मिले आप? हाँ, कप्तान साहब से। फिर क्या आश्वासन मिला? अभी वो मिले नहीं है, उच्च अधिकारी मिले हैं, उन्होंने कहा आपकी कार्रवाई की जाएगी। आज घटना के लिए 3 दिन का समय हो चुका है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सत्यम है और घटना को आज तीसरा दिन है। घटना ये हमारी 17 तारीख की घटना है, शाम लगभग 8 बजे के आसपास। 8 बजे के आसपास हमारी जो सिस्टर है उसको ससुर का फोन आता है कि आपकी बेटी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है, जी जी, क्योंकि आप जल्दी आ जाइए। तो हम सब लोग इकट्ठे होकर भागते हुए जब वहाँ पहुँचे तो हम देखते हैं कि वो मृतक अवस्था में चारपाई में पड़ी हुई है और ससुराल पक्ष का कोई भी व्यक्ति वहाँ उपस्थित नहीं है। सारे लोग वहाँ से भाग चुके हैं। अच्छा, फरार हो गए? जी, फरार हो चुके हैं। जब हमने देखा उसको तो हम देखते हैं कि उसको मारा गया है। उसके जो पैर हैं, पैरों को बिल्कुल दबा के जूते के द्वारा उसको दबा के बिल्कुल मार दिया गया है। दबा दिए गए पैरों के नाखून को दबाने के बाद गले पे भी निशान थे उसके। हमारी जो बहन है वो 3 महीने की प्रेगनेंट थी और 2 मौतें हुई हैं? जी, 2 मौतें हुई हैं। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमारे लिए पुलिस ने पहले आश्वासन ये दिया था कि आप PM कराइए और हम आपकी PM के बाद में आपकी मुकदमा दर्ज करते हैं और आपको न्याय दिया जाएगा। अच्छा, अब मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा है? कल हमने एक प्रार्थना पत्र इंस्पेक्टर
सैजवान को दिया था। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि 2 घंटे के अंदर आपको FIR की कॉपी हम प्रदान करते हैं और लड़के दशम तक के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। तो हमने पूरे दिन कल 11 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक इंतजार किया। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। रात हमने इंस्पेक्टर साहब को फोन भी किया, 7:30 बजे के आसपास फोन किया, तो इंस्पेक्टर साहब ने कहा कि मैं भी जानकारी करता हूँ कि आपको पता चल रहा है। मुझे इतना कह के छोड़ दिया गया। मैंने जब दोबारा 9 बजे के आसपास फ़ोन किया है तो इंस्पेक्टर साहब ने फ़ोन नहीं उठाया है। आज सुबह फिर हम इंस्पेक्टर साहब से मिलने गए हैं तो इंस्पेक्टर साहब ने ये कहा है कि वो मौत बंदर ने धक्का दे दिया, उस वजह से मौत हुई है। इंस्पेक्टर साहब ने कह दिया, इंस्पेक्टर साहब ने सैजवान के इंस्पेक्टर कह रहे कि हमारे जांच हुई है। मैंने जब उनसे कहा कि ये तो अभी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ हमारा, मुकदमे से पहले आपकी जांच कैसे हो गई? हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो पाई। जब सुनवाई ना हो पाई तो हम CO साहब के पास पहुँचे, CO सैजवान से जब बातचीत हुई तो उन्होंने भी हमारे प्रार्थना पत्र पर कोई भी किसी तरीके कोई एक्शन नहीं लिया। उस एक्शन ना लेने के बाद में हम मैडम के पास में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बदायूं में आए हुए हैं। मैडम हमारे पास अभी मौजूद नहीं थी। SP आर्य साहब मिले हैं। SP आर्य साहब को हमने एक प्रार्थना पत्र दिया है जिसमें हमने कार्रवाई की मांग की है, मगर SP आर्य साहब ने कहा कि हम आपकी जांच कराते हैं और जांच के आधार पर जो भी तथ्य निकल के आएंगे और उस आधार पर मुकदमा दर्ज होगा। हमें यहाँ से न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। हमें आपसे बहुत विनती है कि हमारा मुकदमा दर्ज करा के कठिन से कठिन कार्रवाई की जाए और हमें न्याय दिलाया जाए। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता राजीव सिंह की रिपोर्ट। ललितपुर में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर डॉक्टर बनकर सरकारी मेडिकल कॉलेज में नौकरी करने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी अभिनव राजीव गुप्ता की पत्नी लवीना सिंह उर्फ दीपाली गुप्ता को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी की पत्नी ने फर्जी और कूट रचित दस्तावेज तैयार कराने व उनके उपयोग में सक्रिय सहयोग किया था। इससे पहले आरोपी अभिनव को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है, जिसे कथित तौर पर अपने जीजा की मेडिकल डिग्री और दस्तावेजों का इस्तेमाल कर स्वयं को कार्डियोलॉजिस्ट बताकर नौकरी हासिल की थी और सरकारी वेतन प्राप्त करता रहा। पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ कि अवैध कमाई से संपत्ति और वाहन खरीद गए, जबकि पुलिस अब पूरे मामले में शामिल अन्य लोगों और मेडिकल कॉलेज में हुए नियुक्ति प्रक्रिया की जांच कर रही है। आज दिनांक 20/5/2026 को कोतवाली ललितपुर पुलिस द्वारा कोतवाली पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 1422/25 जिसमें कूट रचित दस्तावेज के आधार पर डॉक्टर की नौकरी हासिल कर भौतिक व आर्थिक लाभ प्राप्त करने के प्रकरण के अभियोग में ₹25,000 की इनामी अभियुक्ता लवीना सिंह को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में मान्य न्यायालय भेजा गया है। लवीना सिंह द्वारा अपनी सगी ननद डॉक्टर दीपाली गुप्ता व उसके पति अभिनव सिंह द्वारा अपने सगे जीजा डॉक्टर राजीव गुप्ता के शैक्षणिक प्रमाण पत्र MBBS MD की डिग्री प्राप्त कर चिकित्सा व्यवसाय में प्रयोग किया गया। इस अभियोग में डॉक्टर अभिनव सिंह को पूर्व में ही जेल भेजा जा चुका। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास की रिपोर्ट। रायबरेली के ब्लॉक सताव के ग्राम किलौली में ग्राम प्रधान के पति पर दबंगई और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पीड़िता का कहना है कि ग्राम प्रधान और सचिव की मिलीभगत से फर्जी मास्टर रोल और वाउचर बनाकर सरकारी धन का गलत तरीके से उपयोग किया जा रहा है। साथ ही आरोप है कि विरोध करने पर प्रधान पति द्वारा धमकी दी गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गया है। पीड़िता ने मामले की निष्पक्ष जांच और ग्राम प्रधान के कार्यकाल की उचित स्तरीय जांच की मांग की है, ताकि सरकारी धन के दुरुपयोग की सच्चाई सामने आ सके। क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले? मेरा नाम सुमित मौर्य है। मैं ग्राम पंचायत किलौली के निवासी हूँ, तहसील रायबरेली। क्या समस्या भैया? समस्या है कि सीडीओ बैंक पर ग्राम प्रधान और सचिव की शिकायत करने के लिए मेरे ग्राम सभा में 1-2 काम भी होते हैं, वो फर्जीवाड़े से पैसा निकाला जाता है। किसी की शिकायत करने सीडीओ बैंक के पास आ जाए हुए। कौन है प्रधान? प्रधान है मंजू देवी और सचिव है कमलेश तिवारी जी। और क्या समस्या? समस्या जैसे कोई काम हो रहा है, सरकारी पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। जैसे काम पे 3 मजदूर काम कर रहे हैं और 15 मजदूर के नाम पे फर्जीवाड़े में पैसा निकाला जा रहा है। यही सब समस्या पिछले 3 सालों से यही क्रम चलता आ रहा लगातार। इसी के विरोध में आज हम सीडीओ मैम के पास आए थे शिकायत करने के लिए कि हमारे गांव की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए कि क्या जितना कागजी काम दिखाया गया जमीन स्तर पर काम हुआ है या नहीं हुआ। एक हड़प का वीडियो वायरल हो रहा है। हाँ, उस पर आप क्या कहेंगे? वीडियो वायरल हो रहा है। वहाँ पे हम शांतिपूर्वक उनसे प्रधान जी से बात करने गए थे और सेक्रेटरी साहब को बुलाया गया था। सेक्रेटरी साहब बुलाने पे आ नहीं रहे, तो प्रधान जी बिना मतलब का झड़प करने लगे कि आप लोग को जो करना है कर लीजिए, मैं किसी डरने वाला नहीं हूँ। किसी बीच में गाली गलौज करने लगे। वीडियो तो आपने देखा ही होगा। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता वीरेंद्र साहू की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।